जय हिंद साथियों। नींदे हड़ताल में है साहब, जब तक उसे देख ना लूं सोऊंगा नहीं। यहां पर कवि का कहने का तात्पर्य है कि जो आपका सपना है, जो आपका वर्दी का है, अध्यापक का है, डॉक्टर का है, उसका जो सपना है उसके लिए नींदे हड़ताल में है। फिर क्यों ऐसे सवालात आप बार बार व्हाट्सएप पर मैसेज के तौर पर करते हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। इससे पहले जो आपके पीछे आप देख रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आईपीएस दिनेश एमएन सर का एक इंटरव्यू जो है वो चर्चित रहा है ललन टॉप पर। तो उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें कही जो मैंने सुनी और मुझे अच्छी लगी, मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनको 7 साल जेल में रहना पड़ा था, तो उस समय उनको एक जयंती डोन ने कोई बातें कही थी और वो बातें कितनी मोटिवेशन देने वाली थी वो उन्होंने बताया है कि आप चाहे हंसकर काटो चाहे रोकर काटो, जेल तो काटनी पड़ेगी। उससे मेरा यह संवाद आप लोगों से जुड़ता है। चाहे आप हंसकर पढ़ो चाहे आप रोकर पढ़ो, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। चाहे आप कल पढ़ो चाहे आप आज पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऐसा हमें कब कहा जाता था? जब हम पुलिस विभाग में भर्ती हुए और ट्रेनिंग के लिए जब हम जाते थे, तो ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे उस्ताद हुआ करते थे, जो ट्रेनर हुआ करते थे, वो हमें कहते थे, देख भाया, रोर कर ले चाहे हंसर कर ले, आ करसी जने 60 साल तक चालसी। अगर ट्रेनिंग कोने करे पार पड़े तो फिर कोई आतो ही को नहीं। तो आ चीज थे पढ़ाई सुबह जोड़ सको हम। दूसरा उन्होंने बताया कि आप जेल की टेंशन जो है घर वाले आपका हल नहीं कर सकते, और घर की टेंशन जो है वो जेल में रहकर आप हल नहीं कर सकते। ये जयंती डोन ने बताया था, मैं नहीं बता रहा हूं। तो वैसे ही आपकी जो समस्या है उसका निदान आपके पास है। समस्या क्या है आपकी? मुझे याद नहीं होता है, मैं कौन सी किताब पढ़ूं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। ये जो समस्या है ये डिपेंड करता है आप पर। मैंने आपको 4 किताब बता दी, आप लेकर आए, 4 दिन जुनून था। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, कहीं ऐसा कुछ लिखा है कि नौकरी मिल जाएगी? लेकिन आपने 4 पन्ने पढ़े और उसके बाद में फिर नई किताब, फिर नई किताब। ऐसा नहीं, जो आपके पास है उसको आप पढ़िए। उन्होंने ये बताया कि मैं 7 साल जब मैं जेल में रहा, ठीक है, मैं जब बीटेक करता था, मैंने इंजीनियरिंग की या मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, तब भी मैं इतना पढ़ा नहीं था जो मैंने 7 सालों में उन बेहतरीन किताबों को पढ़ा और इतना समय दिया जिसकी कल्पना नहीं कर सकता। और उसमें मैं एक एकांत में रहकर, एकांत में मैंने खुद को योग और अपने जो है बॉडी को जो है बिल्ड किया। तो आप भी आज एकांतवास जीवन नहीं जी सकते अपने लिए? सिर्फ 6 महीने की तो बात है। जब वो 7 साल में रहकर इतना कुछ कर सकते हैं, तो आपको तो 6 महीने घर में रहना है, आपको खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बार बार आपके मन में ख्याल आ रहा है कि मैं कब पेपर देने जाऊंगा। मैंने आपको कई बार भी मोटिवेट किया और बताया भी है कि भर्ती आने पर सभी जागरूक होते हैं। जैसा कि अभी एक विद्यार्थी ने मुझे भेजा कि सर ये सोशल मीडिया पर चल रहा है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती आ गई है 2023 की, 12,500 पदों की संख्या है, ऑनलाइन आवेदन का मोड है, आवेदन की तिथि जल्दी घोषित होगी, आवेदन की अंतिम तिथि जल्दी आएगी, आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है। यहाँ कुछ वेबसाइट कट रही है, देखो ये, ठीक है, सेकंड सीन में करेंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर ये पुलिस कुछ लिखा हुआ है, ये आपको अब दिख रहा होगा, थोड़ा सा कुछ कटा हुआ है। फिर इधर उन्होंने ये भी भेजा है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में इतने पदों की अंतिम बजट, इसके लिए सीईटी पास करना अनिवार्य है। तो मैं अभी आपको इसकी आधिकारिक सूचना इस महीने के अंत तक जारी होगी। क्या ये सही बता रहा है क्या? गूगल पर क्या है सर? मैंने कहा गलत है, आप सरकारी वेबसाइट देखिएगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब पेपर आता है उस समय ऐसे माहौल बना जाता है कि अभी पेपर बिक रहे हैं या अभी पेपर लीक हो रहा है। माना कि लीक होना बहुत बार यहां पर सही साबित हुआ है और उसकी अगर पुष्टि जानकारी होती है हमारे पास में सही, तो हमें उसको अधिकारियों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन ऐसी अफवाहें अब यूट्यूब पर बार बार आने वाली है। जब तक पुलिस की वैकेंसी नहीं आ जाती तब तक आपको अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग जगह पर बताया जाएगा। इसकी सही आधिकारिक जानकारी मैं आपको बताऊंगा, राजस्थान पुलिस की जो वेबसाइट है उसी पर आएगी। उसके अलावा चाहे आप कहीं पर भी देखो, कहीं जानकारी नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर पुलिस विभाग की ऐसे कोई भर्ती आती तो मैं फिर आपको पहले टेलीग्राम के माध्यम से आशु जी के ट्रिक पर आपको बता देता। लेकिन अभी विभाग के द्वारा जो जानकारी है उसमें कहा गया है कि 10,000 कांस्टेबल जो है उसका ड्राफ्ट भेजा गया है। सब इंस्पेक्टर का कहा गया कि 300 प्लस ही भेजा गया है, ठीक है। लेकिन अभी जब कहेंगे सारे सर हम तो सब इंस्पेक्टर का ही बैच ज्वाइन कर रहे हैं, आपने कहा था, मैं बार बार यही कह रहा हूं
भी जब आपको सीटी का एग्जाम आपको पास करके कांस्टेबल बनना है तो उसके लिए आपको सब इंस्पेक्टर वाला जो बेंच है वही ज्वाइन करना चाहिए। एक फीस में दो तैयारी, दो तैयारी नहीं सर, तीन तैयारी, तीन तैयारी नहीं, चार तैयारी। कैसे? पटवार एग्जाम दे दो, सिलेबस सेम रहेगा, सब इंस्पेक्टर दे दो, सिलेबस सेम रहेगा, सीटी ग्रेजुएशन का और 10+2 का वो भी सेम है, सब इंस्पेक्टर का भी सेम है, फिर आप ग्राम विकास अधिकारी दे रहे हो वो भी सेम है। इसलिए यही बैच आपको मैंने कहा। अब आप कहोगे कि इसके तो पद ही 300 आने वाले हैं, तो भाई 300 पदों का भेजा गया है, क्योंकि अभी कहा गया है कि सब इंस्पेक्टर में जो पिछली भर्ती थी वो बहुत ज्यादा पद थे, इसलिए वो कह रहे हैं, विभाग के द्वारा ये बात कही गई। लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी भर्ती मैंने आपको बोल रखा है कि वो आने वाली है, जो 1000 महिला एएसआई की जो भर्ती है वो भी आने वाली है, लेकिन उसकी जो है स्वीकृति अभी मंजूर नहीं हो पा रही है आगे कि इसको भी लागू किया जाए। जो अपने बाल और महिला अपराध को रोकने के लिए जो ये महिला जो है एएसआई यानी एक स्टार जो होता है वो उनको नियुक्त किया जाएगा। आरएसी की आपको 3000। तो ये सारी जानकारी, अभी कोई ऐसी भर्ती नहीं आई है। आपने कितने भी, चाहे आप थंबनेल देखो या कितने भी आप वीडियो देखो, आपको जो है इन चीजों पर ध्यान न देने के बजाय जो दिनेश एमएन साहब का एक शब्द था कि आपको करना है क्या, हंसकर भी और रोकर भी पढ़ना है, पढ़िएगा और इंतजार कीजिए। वो जब उन्होंने कहा कि जब हम जेल में थे तो हम ये सोचते थे कि इस बार बेल मिलेगी, 2 महीने बाद बेल मिलेगी, अपने साथियों को मोटिवेट करते थे। तो मैं भी आपको ये कह रहा हूं, इस बार नौकरी मिलेगी। आप मुझे कभी भी मैसेज करना कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मैं उसका एक ही रिप्लाई करता हूं, हो जाएगा। मैंने आज तक बहुत कम लोगों को, जिनका बहुत ही कम होता है, उनको कहता हूं कि स्कोर कम है, बाकी यही कहता हूं हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। भाई मैं आपको डिमोटिवेट कैसे कर सकता हूं? आप अगर कोशिश करते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। आपको पता है कि मैं कितने दिन घंटे पढ़ता हूं, कितनी तैयारी करता हूं, मेरी तरफ से मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। अब आप कहोगे सर आप लाइव क्यों नहीं आ रहे? भाई साहब अभी क्या है कि सावे चल रहे हैं, तो जब कोई मेरी शादी में आता है, कोई मेरे परिवार में आता है, तो मुझे भी उनके परिवार में जाना पड़ता है। बाकी लाइव क्लास आपकी यथावत चल रही है। उसके अलावा अभी खाटू श्याम जी मेले में ड्यूटी की भी बात आ रखी है, तो क्या पता वहां पर भी जाना पड़ सकता है। अभी तो ये आया है प्रमाण, तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूंगा, फिर खाटू श्याम जी में भी आप मिलांगा। बाकी आप सब लोगों को मैंने कहा है कि नौकरी मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। नेगेटिव नहीं सोचना, नकारात्मकता से भरे हुए लोगों से दूर रहे। आप अपने आप पर विश्वास करें, एक किताब पर विश्वास करें, एक इंसान पर विश्वास करें, चाहे वो कोई भी है राजस्थान में, आप उस पर विश्वास करके उसके मैटर को पढ़िएगा। जहां तक हो सकता है ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। रीट की तैयारी करने वालों के लिए आज शाम को शैक्षिक परिदृश्य की भी क्लास होने वाली है, और रीट एसएसटी के जो टॉपिक्स थे वो भी मैंने आपको 99 वाले बैच में ज्वाइन करवा दिए। आपका कोई भाई बंधु उसमें तैयारी कर रहा है, ध्यान रखे। यूआरओ की 20 धाराएं मैंने 99 वाले बैच में करवा दी है। उसके अलावा जो है आज 10 धाराएं आपको और मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। लेकिन तैयारी मत छोड़ो, पढ़े रहो। ये अभी ऐसे खुद ही बनाते हैं बहुत सारे ऐसे, अरे जो एजुकेटेड जो विद्यार्थी हैं वो काफी आगे तक पहुंच गए, तो वेबसाइट वगैरह सब कुछ बनाकर यहाँ पर डाल देते हैं। तो आपको क्या याद करना है? सिर्फ बुक्स और पढ़ाई। पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर को हल कीजिए। गत वर्ष का कितना हार्ड पेपर आया था उसके अनुसार पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।